आज की वीडियो में हम ये वाली 4 साल के बच्चे की धोती बनाना सीखेंगे। शाही मस्तानी धोती है, इसके साथ उपरनी भी हमने बनाई हुई है और नेफा पट्टी को इस तरह से लगाया हुआ है कि जब इसे खोल लिया जाएगा तो ये लंबी हो जाएगी, यानी बच्चा बड़ा हो तब भी इसे पहन सकता है। और यदि आप 7 साल के बच्चे की धोती बनाना सीखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमारी पिछली वीडियो में हमने 3 मीटर 90 सेंटीमीटर की जो धोती थी और 1 मीटर 90 सेंटीमीटर की जो उपरनी थी, इसमें हमने एक 7 साल के बच्चे की धोती और उपरनी बनाई थी। और अब ये इतना कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से ये इस तरह से कटा हुआ है, यहाँ से इस तरह से कटा हुआ है और ये वाला भाग पूरा बचा हुआ है। ये धोती का भाग था और ये उपरनी का भाग था। अब आज हम 4 साल के बच्चे की धोती बनाने वाले हैं, तो ये जो उपरनी वाला भाग है इसमें से हम पहले एक पार्ट कट कर लेंगे। हमारे 4 साल के जो बच्चा है उसकी जो हमारी लंबाई है वो है 22 इंच। कमर से पैर तक की लंबाई 22 इंच है, 21 इंच है। 1 इंच हम प्लस करने वाले हैं, यानी 22 इंच हम लेंगे। हमेशा जो भी लंबाई हो 1 इंच प्लस कर देना चाहिए। तो इस तरह से 22 और इस तरह से लंबाई का 2 गुना ऊपर से मार्किंग कर लेनी है, इस तरह मार्किंग कर लेनी है और कट कर लेना है। जितनी लंबाई थी उसका 2 गुना हिस्सा हमने कट कर लिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो उपरनी वाला कपड़ा हमने रखा हुआ था इसमें हमने एक पैर का हिस्सा इसमें से ही हमने कट किया है। धोती वाला जो हिस्सा है वो हमने अभी साइड में रखा हुआ है और उपरनी वाले हिस्से में से ये इतना कपड़ा अभी बचा हुआ है। अब ये जो धोती वाला हिस्सा था, बड़ी धोती कट करने के बाद ये जो इस तरह से बचा हुआ था, ये इस तरह से पट्टा है और ये वाला हिस्सा है ये चौड़ा है, ऊपर की ओर की बॉर्डर नहीं है इसमें, और ये वाला हिस्सा चौड़ा है। तो जो वाला हिस्सा चौड़ा है यहाँ पर मैं इस कपड़े को रख दे रही हूँ जो मैंने अभी ऊपरनी वाले हिस्से में से कट किया था। ये एक पैर का हिस्सा मैंने कट किया था और अब इसके ऊपर मैं रख दे रही हूँ। अब किस तरह से रखना है, ये वाला भी बॉर्डर सीधा है और इस सीधे बॉर्डर पर ये वाला भी बॉर्डर सीधा ही रखना है, यानी दोनों सीधे बॉर्डर हैं। अब इस तरह से बिल्कुल बराबर में रख कर केवल ऊपर वाले हिस्से को हमें कट कर लेना है। अभी ये वाला हिस्सा हमें कट नहीं करना है। अब ये ऊपर वाला हिस्सा कट करके हमने अलग कर लिया है। अब ये वाला जो भाग है इसे हम किस तरह से फोल्ड करेंगे, ये 1 और ये 2 बराबर 3 भागों में फ़ोल्ड हो जाए, इस तरह से हमें इसे फ़ोल्ड करना है। ये बराबर बराबर 3 भाग हो रहे हैं। अब ये जो एक भाग है ये मैंने खोल दिया, एक भाग फोल्ड रहने दिया और अब ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इसे मैं यूँ फोल्ड कर लूँगी। कहाँ तक, यहाँ तक। यानी ये हमें कितना लंबा चाहिए, इतना लंबा चाहिए कि एक भाग पूरा हो गया। ये मैंने बॉर्डर को कट कर लिया है और थोड़ा सा कपड़ा भी मैंने कट कर लिया है, 1 उंगल बस। इस तरह से मैंने ये बॉर्डर को कट कर लिया, थोड़ा सा 1 उंगल कपड़ा कट कर लिया इसे। यानी ये वाला जो भाग था इतना बराबर तो हमने लिया ही, इसके अलावा कितना एक्स्ट्रा है ये भाग, यहाँ से 2 भाग, यानी 1 भाग हमने कम कर दिया। अब यहाँ से हमें इस तरह से इसे क्रॉस में कट करना है, लेकिन कहाँ तक कट करना है इससे पहले हम आसन कट कर लेंगे। तो ये वाला जो भाग है इसे मैं मेरी ओर ले लेती हूँ। अब मैंने जो कट वाला भाग था ये मेरी ओर ले लिया है और बॉर्डर वाला भाग आपकी ओर चला गया है। अब इसके बाद जो मेरा सीधा हाथ है उस ओर वाला भाग मैं फोल्ड कर रही हूँ। याद रखना है कि बॉर्डर वाला हिस्सा मेरी ओर नहीं है, आपकी ओर है, और मेरा जो सीधा हाथ है उस ओर वाला हिस्सा मुझे फोल्ड करना है। और इसे कितना फोल्ड करना है, हमारा जो सीट घेर है इसका चौथा हिस्सा, सीट घेर है 24, तो 24 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ रहा है 6, और 6 में हमें 3 इंच प्लस करना है तो 9 इंच, यानी इस तरह हमें 9 इंच लेना है। सीट घेर का चौथा हिस्सा, इसमें हमें 3 इंच प्लस कर देना है। 3 इंच मिलाने के बाद 9 इंच आ रहा है। 9 इंच पर मैंने मार्किंग कर ली इस तरह से। अब इसके बाद हमें 4 इंच, इस तरह से 4 इंच लेना है। अब यहाँ से हमें लेना है सीट घेर का तीसरा हिस्सा जो होता है 8। अब इसमें जो बड़ी वाली धोती थी इसमें हमने 3 इंच मिलाया था, तो 1 2 और ये 3 इंच, 3 इंच मिला रहे हैं तो ये नीचे वाला हिस्सा छोटा हो जा रहा है और ये वाला हिस्सा बड़ा हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं केवल 2.5 इंच प्लस कर रही हूँ, यानी 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। 8 इंच था, इसमें मैंने 1 इंच, ये 2 इंच और ये आधा इंच, इतना और प्लस कर लिया। तो यहाँ पे एक मैं बारीक से डॉट दे देती हूँ और अब यहाँ से भी मैं 4 इंच के बिल्कुल बीच में
इस तरह से मैंने 4 इंच मार्जिन ली और ये बिल्कुल बीच में एक मैंने डॉट दे दिया। अब यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ एक इस तरह से आधे तक, और इस डॉट से यूँ हमें मिला लेना है, शेप दे देना है। अब यहाँ से ये इतना भाग हमें कट करके हटा लेना है। अब ये आसन वाला भाग हमने कट करके हटा लिया है। अब ये जो ऊपर वाला भाग है इसे मैं हटा लेती हूँ, और ये वाला भाग जिसमें हमने बॉर्डर को थोड़ी दूर से कट किया हुआ था, ये इस भाग को हमें यहाँ से 4 से 5 इंच छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हुए यहाँ तक हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है, बिल्कुल सीधी, और फिर कट कर लेना है। अब ये जो आसन वाला भाग है यहाँ से मैंने 5 इंच इस तरह 5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाया, और फिर इस तरह यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर ली जहाँ तक मैंने बॉर्डर कट किया था। अब इसे मैं कट कर लेती हूँ। अब इसे मैंने कट कर लिया है, और ये वाला जो भाग है इसमें हमें ऊपरनी बनानी है छोटे बच्चे की, और इसके बाद भी इसमें से थोड़ा कपड़ा और बचेगा। अब ये मैंने इसे आड़ा कर लिया है, ये आसन वाला भाग और ये जो हमने क्रॉस भाग कट किया था वो। अब मैं इसे ये जो 5 इंच यहाँ से 5 इंच पे हमने निशान लगाया था, एक मैंने थोड़ा दूर से पकड़ा और इस तरह से क्रॉस में जो मैं ले रही हूँ इसे, और इस यहाँ पे रख देना है लगभग 2 से 3 इंच की दूरी पर इस तरह से। आप चाहें तो पिने लगा सकते हैं, एक यहाँ, यानी ये हिलेगा नहीं भाग, और थोड़ी थोड़ी दूर पर इसे रखना है। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि क्योंकि ये कपड़ा हमारा सीधा नहीं निकल रहा था, जिस तरह से था क्रॉस में हमने उसी तरह से इसकी कटिंग की है, तो ये वाला भाग पूरा उरे भी आता है, तो ये पूरा अनफिनिश्ड दिखता है, यानी पूरी फिनिशिंग नहीं आती इसमें। तो हमें इसे अच्छी तरह से ध्यान से, इसमें थोड़ी सी हमें ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि फिर इसमें फिनिशिंग नहीं दिखाई देती। आपने देखा होगा इसी तरह से मैंने एक भरतनाट्यम की धोती भी कट की हुई थी। प्लीट का अंतर बराबर होना चाहिए, ये सारे अंतर बराबर होने चाहिए। इस तरह से हमें सारी प्लीट ले लेनी है, और ये वाला भाग ऊपर की ओर चले जाता है। बिल्कुल उसी तरह से प्लीट बनती है, बस फ़र्क इतना होता है कि ये वाला भाग उरे भी हो जाता है। प्लीट लेते गए और एक एक पिने लगा ली हैं सब में। अब इस आखिरी वाले भाग को इस तरह से फोल्ड कर देना है, यानी ये भाग एकदम बराबर आ जाए, और ये जो कपड़े वाला भाग है इसे पीछे की ओर फोल्ड कर देना है, और यहाँ सिलाई लगा लेनी है, यहाँ सिलाई लगा लेनी है, और इस पूरे भाग में भी सिलाई लगा लेनी है, यानी ये सारी प्लीट्स अच्छी तरह से फिक्स हो जाएं। और जहाँ पर हमने पिनें लगाई हुई हैं प्लीट में, इन सारी पिनों को निकालते हुए एक एक पिन को निकालना है, और इसके नीचे यहाँ पे एक टाका लगाना है हमें। इस ओर टाका नहीं लगाना है, यानी जिस ओर ये प्लीट है उस ओर प्लीट में हमें टाका नहीं लगाना, इस ओर हमें टाका लगाना है। उचकाते हुए यहाँ पे इस तरह से हमें टाका लगा लेना है, यानी बॉर्डर जहाँ पे ख़त्म हो रही है उसके बाद हमें टाका लगा लेना है यहाँ पे। अब ये सारी प्लीट हमने ले ली है, और इसमें हमने टाके भी लगा लिए हैं। इस पर एक बार अच्छी तरह से प्रेस कर लेनी है ताकि ये सेट हो जाए। अब हमें नाप लेना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये गोलाई में आ जाता है, इसलिए हमने जिस नाप से इसे कट किया होता है उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो ये हो रहा है 11.5 इंच, 11.5 इंच। तो ये वाला जो भाग है सीधा वाला, इसमें हमें बारीक 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 चिमटियाँ लेकर इसे 11.5 इंच का, यानी 11.5 इंच का कर लेना है। और इसी तरह से जो दूसरा वाला पल्ला है इसमें भी हमें एक हिस्सा, ये वाला हिस्सा, यानी हमें ये ध्यान रखना है क्योंकि इसमें लगभग दोनों हिस्से बराबर बराबर हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि सीधी बॉर्डर पर ही ये हमें सीधी बॉर्डर रखनी है। अब इस ओर हम चिमटियाँ लेकर इसे बराबर करेंगे, तो इस ओर ही हमें चिमटियाँ लेकर इसे भी 11.5 इंच का, 11.5 इंच का कर लेना है। अब ये दोनों पल्ले हमने सीधे सीधे रखे हुए हैं, यानी दोनों की बॉर्डर सीधी है, और दोनों के एक ही साइड में हमने चिमटियाँ ली हुई हैं, यानी दोनों के उस साइड में चिमटियाँ हैं, इस साइड में इसमें प्लीट है, तो इस साइड में यहाँ पे हम काष्ठा बनाएंगे। तो ये जो बॉर्डर है इसे 3 इंच चौड़ी, इस तरह से 3 इंच चौड़ी में फ़ोल्ड कर लेती हूँ, और फिर इस तरह से हमें इसकी प्लीट बनानी है। प्लीट हमने यहाँ तक के बना ली। अब ये जो कोना आ गया इसे हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे, यानी इस तरह से हमने यहाँ तक फ़ोल्ड किया। अब ये तो आसन वाला भाग है यहाँ पे, है ना, तो ये जो कोना आया है हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, और अब ये वाला भाग भी इसके साथ आ जाएगा। इस तरह से हम प्लीट बना लेंगे।
याद रहे कि ये जो बॉर्डर वाला भाग है इसके बाहर की ओर तक प्लीट नहीं जानी चाहिए, थोड़ी छोटी हो जाए तो चलेगा। और इस तरह से यानी बिल्कुल आखिरी तक हमें ये इसे नहीं ले लेना है, यानी यहाँ तक नहीं कर लेना है। थोड़ा सा कपड़ा छूटा हुआ होना चाहिए, कम ज़्यादा हो चलेगा, बाद में एडजस्ट हो जाता है। अब यहाँ पे सिलाई लगा के हमें इसे फिक्स कर देना है, यानी ये इस तरह से रहेगा, ये आसन वाला भाग रहेगा और ये काष्टा बन जाएगा। अब ये काष्टे वाले भाग को हमने सिलाई लगाकर फिक्स कर लिया है। अब हमें इसे उल्टा कर लेना है, यानी ये बॉर्डर सीधी है, अभी हमने इसे उल्टा कर लिया। अब उल्टा करने के बाद ये जो आसन वाला भाग है, ये वाला भाग, इस पर हमें ये चिमटियों वाले भाग को इस तरह से रख देना है। इस तरह से रखने के बाद अब ये वाला जो भाग है इसके ऊपर यूँ फोल्ड कर देना है। यानी सिंपल सी बात, हमने 3 घड़ी कर ली है, एक घड़ी, ये एक घड़ी, ये दूसरी और ये तीसरी घड़ी, इस तरह से हमने घड़ी कर ली। और अब ऊपर वाले 2 भागों को ले लेना है, नीचे वाला भाग छोड़ देना है और इस तरह से इन दोनों को मिलाते हुए सिलाई लगा लेनी है, जोड़ लेना है। और बिल्कुल इसी तरह ये जो प्लीट वाला भाग है इसे भी हमें उल्टा कर देना है। उल्टा करने के बाद सबसे पहले हमें ये वाला जो भाग है, चिमटी वाला भाग, इसे आसन पे रख देना है और इसके बाद ये वाला भाग इस पर फोल्ड कर देना है। अब ऊपर वाले 2 भाग, ये भाग और ये भाग, इसे हमें लेकर यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा के जोड़ लेना है, नीचे वाला भाग छोड़ देना है। अब ये 2 हिस्से तैयार हो गए हैं, इस ओर आसन वाला भाग है और इस ओर आसन वाला भाग है। अब इन दोनों आसन वाले भागों को हमें जोड़ना है, तो इस तरह से करके हम एक दूसरे के पास इसे कर लेंगे। तो इस भाग को इस तरह से करके यहाँ तक जोड़ लेना है और फिर ये जो आगे वाले 2 पल्ले हैं आसन के, यूँ ये वाले भाग भी यहाँ से यहाँ तक जुड़ जाएंगे। 2 सिलाई लगाकर जिगजैग कर लेना है। आसन वाले भाग में ये मैंने सिलाई लगा ली है और इसके बाद अब ये गोल घेरा कमर का तैयार हो गया है। ये सामने वाला भाग और ये पीछे वाला भाग। तो ये जो पीछे वाला भाग है ये काष्टे का, ये जितनी चौड़ी हमने प्लीट ली है उसके बिल्कुल बीच वाला भाग, यानी केवल बॉर्डर के बीच वाला भाग नहीं, जितनी चौड़ी हमने प्लीट ली है उसका बीच वाला भाग और ये सिलाई वाला भाग, इन दोनों भागों को हमें इस तरह से मिला लेना है और सिलाई लगा के काष्टे को फिक्स कर लेना है। और ये जो सामने वाला भाग है इसे भी हमें इस तरह से रख कर, अब इसे किस तरह से रखना चाहिए, ये आसन वाला भाग, ये आसन वाला भाग, दोनों भागों को मिला लिया मैंने। अब ये भाग और ये भाग, इन दोनों के बिल्कुल बीच वाला भाग, यहाँ पर इस बॉर्डर के बीच वाले भाग को हमें यूँ रखना चाहिए। इस तरह से सिलाई लगा के इसे फिक्स कर लेना है। अब ये धोती का भाग रेडी हो गया है। ऊपर के लिए हम नेफा पट्टी कट करेंगे। पहली धोती के लिए हमने यहाँ से 5 इंच का नेफा पट्टी कट किया था। अब हम यहीं से इस छोटी धोती के लिए भी नेफा पट्टी को कट करेंगे। तो यहाँ से मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है और यहाँ पे मैं निशान लगा लेती हूँ। और अब ये जो मैंने निशान लगाया है यहीं से इस कपड़े को फोल्ड कर लेना है और अब यहाँ से 5 इंच चौड़ा इस तरह से पट्टा कट कर लेना है। अब इस पट्टे को कट करने के बाद यहाँ से एक और दूसरी बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से भी एक और दूसरी बार फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे इस तरह से फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद अब इस तरह से रख के पूरे गोल घेरे में सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इसे यूँ फोल्ड कर लेना है और इस नेफा पट्टी के ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद इस नेफा पट्टी को पूरा की पूरा पीछे की ओर फोल्ड कर देना है और फिर इसमें से नाड़ी या इलास्टिक पिरोना है। और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तब इसे हमें खोल लेना है सिलाई को, यानी इतनी बड़ी हो जाएगी धोती और फिर इसमें से नाड़ी और इलास्टिक पिरो सकते हैं हम। अब नेफा पट्टी हमने इस ओर से कट की थी, अब हम ऊपरनी कट करेंगे। तो ऊपरनी बनाने के लिए जो 4 साल के बच्चे की है उसकी 40 इंच लंबी हमें ऊपरनी बनानी है। तो इस तरह से मैं नाप ले लेती हूँ 40 इंच। तो ये यहाँ तक हो रहा है 40 इंच और ये इतना बड़ा है तो मैं यहीं तक इसे कट कर लेती हूँ इस तरह से, यानी थोड़ा बहुत हिस्सा फोल्डिंग में भी जाएगा, इतना मैं कट कर लेती हूँ। और ये कितना चौड़ा है ये भी हम देख लेते हैं। तो ये 12 इंच चौड़ा है और इसे मैं इतना ही रहने देती हूँ। 12 इंच चौड़ा पूरा पट्टा हमें कट कर लेना है। 12 इंच चौड़ा, 12 इंच चौड़ा और 42 इंच लंबा, 42 इंच लंबा पट्टा मैंने ले लिया है। एक बार फोल्ड किया और ये दूसरी बार इस तरह से फोल्ड करना है कि ये पट्टा बिल्कुल बीचों बीच में आ जाए। अब यहाँ से सिलाई लगानी है और यहाँ से सिलाई लगानी है, यानी 2 सिलाई लगानी है, लेकिन यहाँ से इतनी दूर से हमें सिलाई लगानी शुरू करनी है। इसी तरह इस दूसरी ओर से भी थोड़ी दूर से हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद 2 सिलाई लगा लें जब हम,
इसके बाद इस हिस्से को थोड़ा सा फ़ोल्ड कर देना है, इस हिस्से को भी थोड़ा सा फ़ोल्ड कर देना है और इस तरह से फ़ोल्ड करके यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। और इसी तरह से फिर ये जो हिस्सा खुला हुआ होगा इस पर भी हमें पूरी सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह से इस ओर भी हमें कर लेना है।